हम्म। चलो वेरी गुड, ऑन कीजिए बाबू। चलो ठीक है, अब शुरू किया जाए। लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। तो मोबाइल भी घुमाओ, रोशनी भोली। मोबाइल घुमाइए, शैतान आँख खराब हो जाएगा जी। और वैसा ना, मोबाइल घुमा भोली। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे सर, वही सब बाबू डेली के भांति उसी तरह से। आपको कौन सा चैप्टर चल रहा है? वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क क्या होता है उसके बारे में बता दिए। हाँ सर। एनर्जी क्या होता है उसके बारे में बता दिए। आप लोग को दो एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएं, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से न्यूचे गिराओगे तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगा, काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगा, यही बदलते अदला बदली होते रहता है ना। उसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा दिए। प्रीवियस दो क्लास क्या पढ़ा है? पावर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पावर। तो पावर क्या होता है सर? तो कोई भी चीज को बाबू है ना, कोई भी है ना, वो जो रेट ऑफ बर्डन होता है, कोई भी मान लो आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क करने में बाबू कोई ना कुछ टाइम लगेगा ना जी। है ना, मान लो बाबू लगेज को एक जगह से दूसरे जगह उठा के ऐसे ऐसे लेके जा रहे हो, तो वर्क कर रहे हो, और यहाँ से वहां जाने में टाइम लगेगा। तो जो वर्क अपॉन टाइम होगा, जो वर्क होगा अपॉन क्या होगा? टाइम होगा। तो जो वर्क डन है और जो टाइम लगा बाबू, तो वर्क अपॉन टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे, याद रखना। तो पावर का डिफिनेशन क्या होगा? रेट ऑफ बर्डन, बस है ना, रेट ऑफ बर्डन या एनर्जी कंज्यूम, है ना, एनर्जी कंज्यूम, है ना। तो वही बताया था प्रीवियस क्लास में ना। तो पावर को हम लोग नापते कैसे सर? ऐसा यूनिट क्या होता था? पावर को ऐसा यूनिट में नापते हैं, जैसे वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा जी। बार को क्या जूल हो जाए, टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा, तो जूल पर सेकंड है। तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो पावर को हम लोग कैसे नापेंगे? वाट में। तो वाट को कैसे? कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वाट को कैसे समझते चलना? कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वाट को, है ना, समझते चलना है। कुछ नहीं बाबू, पढ़ाई का आसान कुछ है ये नहीं है, ठीक। इतना कहानी बता चुके हैं ना, बता चुके। तो एक वाट क्या होगा सर? मीनिंग ऑफ एक वाट। तो बच्चा मेरा डरेगा, काले डरेगा? एक जूल का वर्क करो, अगर एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट बाबू एक जूल का वर्क कर रहा है तो उसको एक वाट कहेंगे, है ना। अरे शैतान, ये कोई चीज लिखा गया, ये डराने के लिए किया गया। पावर बड़ा क्या? वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ भी बाबू एक वाट कैसे आएगा? तो अगर एक जूल का वर्क बाबू अगर आप एक सेकंड में कर रहे हो, या एक सेकंड में आप एक जूल का वर्क कर रहे हो, तो उसको हम लोग कितना पावर कहेंगे? एक वाट कहेंगे। जूल पर सेकंड बात है ना कि कौन सा? तो एक सेकंड में अगर आप एक जूल का वर्क कर रहे हो, है ना, को क्या कहोगे? एक बाट कहोगे, उसी को क्या कहोगे? एक बाट कहोगे, है ना, एक बाट कहोगे। तो वही इंग्लिश में लिखा है, द बर्डन बाय बाबू एट द रेट ऑफ विच बाबू 1 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में अगर एक जूल का वर्क कर रहे हो तो आपका पावर कितना होगा? एक वाट होगा। पावर कितना होगा? एक वाट होगा, है ना, कितना होगा पावर? 1 जूल पर सेकंड बराबर 1 वाट होगा, है ना, 1 वाट होगा। तो ये सब छोटे छोटे बात ध्यान रखना, भविष्य में आपको किसी न किसी रूप में आते रहेगा, है ना, आते रहेगा, ठीक। तो बाट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाट मेरा क्या है बाबू? है ना बाबू, छोटा यूनिट है। मान लो हमको बड़ा, जैसे बाबू मान लो आपको बाबू है, जैसे कि कैसे मास का यूनिट होता है, तो ग्राम होता है ना। मान लो सोना चांदी खरीदोगे तो क्या कहोगे? 2 ग्राम दीजिए, 4 ग्राम दीजिए, छोटा यूनिट हो गया। है ना, सब्जी वगैरह खरीदोगे तो क्या कहते हो कि 2 ग्राम सब्जी दीजिए, 4 ग्राम सब्जी दीजिए। वहां पे ज्यादा बड़ा यूनिट की जरूरत होता, तो क्या कहते हो? 1 किलो सब्जी दीजिए, 1 किलोग्राम सब्जी दीजिए, 2 किलोग्राम सब्जी दीजिए, तो थोड़ा बड़ा यूनिट हो गया, है ना। अब मान लो बाबू, है ना, जैसे बाबू क्विंटल में चावल खरीदोगे, है ना, जैसे बाबू का मन में 40 केजी बराबर 1 मन होता है ना, और 100 केजी में कितना होता है बाबू? 1 क्विंटल होता है ना। तो 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है ना बाबू। तो जैसे ग्राम, है ना, किलोग्राम, क्विंटल, डेसीग्राम, ये सब क्या माप है ना, मास को मेजर करने का यूनिट है। तो उसी तरह से बाबू पावर को बाबू वाट को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, कुछ ही है सर? कुछ नहीं है, ये सब फिक्स लगल। किलो वाट कौन सा है सर? किलो वाट, मेगा वाट, है ना बाबू, है ना, गीगा वाट, टेरा वाट। ये सब क्या करते हैं? पावर का बड़ा वाला यूनिट है ना। क्या है? पावर का कौन सा यूनिट है? बड़ा वाला यूनिट, है ना। तो 1 किलो वाट में बाबू के डब्ल्यू क्या होता है? किलो वाट को याद रखना, के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगावाट को एम डब्ल्यू से, गीगावाट को जे डब्ल्यू से, जे डब्ल्यू से, टेराबाइट को टी डब्ल्यू से। टेराबाइट को कैसे? यहाँ पे छूट गया भला। टेरावाट को कैसे लिखोगे भला? टी डब्ल्यू से, कैपिटल टी या कैपिटल डब्ल्यू, टेरावाट हो गया, है ना, ठीक। नेक्स्ट। तो 1 किलो वाट में कितना वाट? 1000 वाट, याद रखना, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, है ना, ठीक है ना। 1 किलो वाट में कितना वाट? 1000 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 वाट। ए रोशनी बाबू ऑन करो वीडियो जी। 1 मेगावाट में कितना हो जाएगा? टेंशन फ्री रहो बाबू, एक दूसरे का वीडियो दिखाई नहीं देगा, फोकस मोड ऑन के लिए, है ना, जूम में अच्छा फंक्शन दे ले।
1 मेगावाट में कितना होगा बाबू, 10⁻⁶ वाट हो जाएगा। तो 10⁻⁶ मतलब कितना, 1 पे 6 को जीरो पुट कर, है ना। तो ये याद रखना है ना, ये सब हमेशा यूज होता। मेगा मतलब क्या होता है, जैसे एक में है ना मेगा किलोमीटर, तो 10⁻⁶ किलोमीटर है ना, मेगा में 6 आता है। और हमेशा कुछ हो रहा है यहाँ बात है ना, मान लो 1 मेगा किलोमीटर रहेगा, तो कितना 10⁻⁶ मीटर रहेगा, मीटर है ना। वैसे किलो का मतलब 10⁻³ होता है, मेगा का मतलब 10⁻⁶ होता है, गीगा का मतलब 10⁻⁹ होता है, टेरा का मतलब कितना होता है, 10⁻12 होता है। कितना होता है, 10⁻12 होता है, ये याद रखना है ना। ठीक। तो ये हम लोग क्या यूनिट है सर, है ना। जैसे जैसे बड़ा यूनिट होगा, बहुत बड़ा यूनिट होगा, तो हम लोग टेरावाट में नापो, गीगावाट में नापो, मेगावाट में नापो, किलोवाट में नापो। अब बल्ब वगैरह का वाटेज है तो उसको किस में नापेंगे, वाट में नापेंगे, 9 वाट, 10 वाट, तो वाट हो गया, वाट हो गया, है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, एक बाबू ये यूनिट है पावर, माने बाबू पावर का यूनिट क्या है, वाट है। या घोड़ा शक्ति क्या है, इसको समझना। तो जितने भी आपके पास बाबू मोटर है ना, जितने भी मोटर है, जैसे कोई भी गाड़ी चलता है, तो गाड़ी चलता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, है ना, तो वहां पे पावर को मीजर करते हैं। तो जो भी मोटर चीज है, घूमने वाला चीज है, जो भी, जैसे इलेक्ट्रिकल में बोला, जो भी हमारा बल्ब हो गया, है ना, आयरन हो गया, तो इस सब को हम लोग कैसे नापेंगे, वाट में। ये सब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वाट में। और जो भी चीज घूमने वाला है ना, मोटर हो गया, है ना, वो 4 चक्किया 2 चक्किया, ये सब, तो ये सब का पावर हम लोग नापते हैं एचपी में। कैसे नापते हैं, एचपी में। एचपी मतलब क्या सर, हॉर्स पावर। एचपी का मतलब क्या, हॉर्स पावर। तो ये याद रखना। जैसे आप लोग बाबू है ना घर बनाओगे, है ना, घर बनाओगे तो बोरिंग करोगे, समरसेबल जिसको कहते हैं। तो वहां पे दुकान जाओगे कि हमरा बोरिंग चाहिए, तो वहां पूछेगा क्या एचपी के मोटर दियो, है ना। तो अपना बिल्डिंग के अनुसार बनाओगे, मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके अनुसार क्या ज्यादा एचपी का मोटर लेगा, है ना, ज्यादा एचपी का मोटर लगा। तो जो भी मोटर वगैरह है, तो वहां पे पावर, है ना, मोटर का पावर कैसे लिखते हैं, एचपी में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एचपी में। तो एचपी है कुछ नहीं बाबू, एक तरह का बाटे है। तो एचपी का मतलब क्या सर, हॉर्स पावर। एचपी का मतलब क्या, हाउस पावर। हाउस मतलब क्या, घोड़ा, है ना। और पावर मतलब क्या, शक्ति, घोड़ा की शक्ति, है ना। तो 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है ना। 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना। 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है। मतलब आपका 1 एचपी का मोटर है, घर में मोटर चलाते हैं ना स्विच ऑन करके स्टार्टर से जी, है ना, तो वही है। तो पापा जी से पूछिएगा, जिसका अपना घर है, कितना एचपी का मोटर वाला लगे लो, वहां पे पापा जी का आपको नहीं पता होगा कि कितना वाट का मोटर है। या दुकानदार को कहोगे तो हमको कहेगा, जाकर बोलना कि हमको 746 वाट का मोटर दीजिए, तब समझ वो नहीं कराएगा। वहाँ मोटर कैसे समझता है लोकल भाषा, एचपी एचपी एचपी, 1 एचपी दिए, 2 एचपी दे, 1.5 एचपी दे, कितना का दे, तो एचपी में बोलेगा, है ना। तो अगर आपको वाट में निकालना है, 2 एचपी का मोटर है तो वाट में निकालना है, तो 746 गुना 2 कर दो, है ना, 746 × 2 कर दो। आपका वाट में निकल जाएगा, किस में निकल जाएगा, वाट में निकल जाएगा, है ना, वाट में निकल जाएगा। ठीक। तो 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है ना। ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट बोला, अभी एचपी सर निकाला कैसे, देखो एचपी कैसे निकाला, है ना। तो ये वाट बाबू कौन था, आपका बाबू स्टीम इंजन का इन्वेंशन कौन किया था, जेम्स वाट किया था। जो स्टीम इंजन बनाया था बाबू, पहले जो भी था प्राचीन काल में बाबू, कोई भी चीज को बाबू ढोने के लिए किसको यूज करते थे, घोड़ा को, टमटम जिसको आप लोग जानते हो, टमटम, है ना। कोई भी चीज बाबू, सामान को, कोयला को इधर से उधर करना, है ना, तो क्या यूज करता था, है ना, घोड़ा गाड़ी। क्या घोड़ा गाड़ी, क्यों सर, क्योंकि घोड़ा के पास शक्ति ज्यादा होता था, इसीलिए उसको हम लोग क्या यूज करते थे, घोड़ा गाड़ी यूज करते थे, है ना बाबू। बैलगाड़ी भी यूज होता था, तो बैल बाबू, बैल उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। या अभी भी बाबू आप लोग इधर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आइएगा, राजगीर साइड में जाएगा, तो वहाँ पे बहुत टमटम मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, टमटम मिलेगा, है ना, घोड़ा गाड़ी जिसको आप लोग कहते हैं ना। ठीक है ना। तो पहले के समय में बोला, है ना, कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो वहाँ पे क्या यूज होता था, हॉर्स यूज होता था, है ना, हॉर्स यूज होता था ना। तो उसी के पावर से बाबू आपको क्या लाया गया, एचपी लाया गया। तो ये कौन है बाबू, है ना, तो जेम्स वाट ने बाबू क्या किया, है ना, कि जेम्स वाट ने क्या किया, कि स्टीम इंजन बना दिया। जेम्स वाट ने बाबू क्या किया, स्टीम इंजन बना दिया। नहीं देखा था जी, पहले बाबू हम लोग का जो रेलवे होता था, लोकोमोटिव होता था, वो स्टीम से चलता। अब ना बाबू इलेक्ट्रिक ये हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से चलता, पहले बाबू कोयला से चलता था। पहले रेलवे बाबू, रेलवे का डब्बा देखना, या अभी भी पटना में जाओगे तो वहाँ पे स्टीम है ना, जो आपका बाबू है ना रेल इंजन है, वो स्टीम से पहले चलता था। कोयला डालो और उसमें क्या करेगा, है ना बाबू, आग प्रोड्यूस करेगा, उस आग से बाबू क्या करेगा, पानी रहता है, पानी को वेपर बना के आपका स्टीम से क्या चलेगा, है ना, रेल चलता था, है ना। ठीक। तो वही क्या था तो ये कौन बाबू, स्टीम इंजन का डिस्कवरी कौन दिया था, जेम्स वाट किया था। कौन किया था, जेम्स वाट।
तो जब वो बाबू जेम्स वाट ने बाबू जब स्टीम इंजन का डिस्कवरी कर दिया बाबू, है ना, बल्कि इन्वेंशन कर दिया, तब उसका पावर नापना चाहा कि हमारे जो ये है स्टीम इंजन है वो कितना पावर दे रहा है ना, ये कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा। तो उसी को पावर नापने के लिए बाबू क्या लाया बाबू, हॉर्स पावर को यूज किया। क्या क्या, हॉर्स पावर को यूज किया, है ना। तो एक हॉर्स पावर में कितना हुआ, 746 वाट हुआ। तो देखो कुछ नहीं किया गया, समझो शांति से, है ना। एक हॉर्स पावर में कितना, 746 वाट। देखो कैसे किया गया, कुछ नहीं किया भला, है ना। घोड़ा लिया भला, ठीक है सर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का घोड़ा लिया, आप भी ले सकते हो, है ना बाबू। इस तरह से एक पुल्ली ले लो, समझो। घोड़ा का चित्र आता तो अच्छी बात है, ये आपका पुल्ली हो गया। यहाँ से रस्सी बांध दो, इधर से लटका दो, ये पुल्ली हो गया, पुल्ली देखे हो ना जी। और इधर से रस्सी लटका दो, हो गया। इधर क्या कर दो बाबू, घोड़ा बांधो, इधर क्या करो, घोड़ा बांध दो, है ना। ठीक, समझना। कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन आप सेटअप कर सकते हो, है ना, सेटअप कर सकते हो। कौन है ये रोशनी, ऑन करो ना बाबू। ये कौन है, रख गया सिन्हा, अभी आपका टाइम है जी, रख गया। कहाँ गए जी, को फोटो खींच के रखे थे भोला, घोड़ा गायब हो गया भोला, इसमें था यहाँ पे। देखो कैसे किया गया, शांति से समझिए। अब प्रोजेक्टर पे करेंगे उससे बढ़िया हम ये इसी में नहीं वीडियो समझाएंगे। दिखा दीजिए इनको। अरे वीडियो नहीं बोला, इमेज देखो क्या किया गया। एक घोड़ा लिया गया बोला, इसको तो पहचानिए रहो, ये आपका क्या, हॉर्स है, ठीक है। और इधर एक क्या, पुल्ली हो गया, पुल्ली के नीचे मांस लटकाया गया, क्या लगाया है, मांस लटकाया गया, है ना। बाकी आगे के स्टोरी कहते हैं, आपका सेटअप यही है ना, यही सेटअप है। बाकी हम स्टोरी बता रहे हैं, क्या लिया गया, घोड़ा लिया गया, घोड़ा में बांध दो बाबू, है ना, इधर मांस लटका दो। तो घोड़ा बाबू कितना मांस को खींच रहा है ऊपर, है ना। जितना मांस को ऊपर खींचेगा भोला, मैक्सिमम कितना मांस को ऊपर खींचेगा, वही आपका क्या होगा, एक हॉर्स पावर होगा। सेटअप समझ में आया जी। अरे कुछ नहीं किया बाबू, घोड़ा ले लो, घोड़ा में बांधो, इधर से पुल्ली करके बाबू नीचे मांस लटका दो, है ना। तो यही यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश, यहाँ घोड़ा है, घोड़ा लिखा हुआ मतलब घोड़ा है, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे वो कैसे आप लोग को पढ़ाया जाता है जी, ब्लू कलम से लाल कैसे लिखेगा बताओ, ब्लू कलम से लाल कैसे लिखेगा। मान लो आपके पास ब्लू पेन है बाबू, उससे लाल कैसे लिखेगा जी, कैसे लिखेगा बोले। ब्लू पेन है, उससे लाल कैसे लिखिएगा। चल लाल की स्पेलिंग लिख देंगे। हाँ लाल लिख दो, हो गया ब्लू से लाल, वही बात यहाँ पे। ये घोड़ा है, ठीक है ना बाबू। ठीक। अब यहाँ पे बाबू एक हॉर्स पावर कहाँ, इधर कौन रह गया बाबू, इधर आपका जेम्स वाट जी है, कौन है, जेम्स वाट, है ना। ठीक, शांति से समझते थे, कुछ नहीं बाबू, स्टोरी बेस है। इसके पास एक स्टॉप क्लॉक है, कौन सा है, जो आप बाबू, है ना, स्टॉप क्लॉक समझ में करते बाबू, जिसमें मिली सेकेंड, है ना, छोटा छोटा माइन्यूट होता है ना, वो सेकेंड से छोटा भी मेजर करता है। अब क्या किया गया बाबू, कुछ नहीं किया गया, इसमें मास लटकाओ, ठीक है ना। इसमें क्या करो, मास लटकाओ, इधर रस्सी बांधो, इसमें मास लटकाओ। ठीक। तो बाबू जेम्स वाट ने क्या कहा बाबू, है ना, अगर यह 1 मीटर, 1 मीटर हाइट, अगर 1 सेकंड में, बात समझो बाबू, यह 1 सेकंड में, है ना बाबू, ऐसे कर 1 मीटर हाइट को बाबू, अगर 1 सेकंड में यह जितना मास उठाएगा, जितना मास उठाएगा कौन, ये घोड़ा, घोड़ा ऐसे चलेगा ना इधर, ये घोड़ा ऐसे पकड़ के इधर आगे मूव करेगा तो मास क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो एक एक एचपी किसको कहोगे, एक एचपी किसको कहोगे, तो ये भी बाबू, यह घोड़ा बाबू डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का एक है ना, कमजोर घोड़ा लाया, मोटा लाया, पतला लाया, सारा लाया, है ना। तो देखा गया बाबू, है ना, कि अगर बाबू 1 सेकंड में वह बाबू घोड़ा 1 मीटर में यह जितना मास उठाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, 1 एचपी कहलाएगा। नहीं समझ में आया। जैसे बाबू भोला, मान लो ये मास है, मास उठ के यहाँ आ गया, तो 1 सेकंड में बाबू 1 मीटर ऊपर ले जाने में अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो इस 1 सेकंड में यह घोड़ा बाबू कितना मास को उठा रहा है, कितना मास को उठा पा रहा है ना। जितना मास को उठाएगा वही घोड़ा का क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। जितना मास घोड़ा उठा लेगा वही क्या कहलाएगा, घोड़ा का पावर कहलाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, वो जैसे बाबू क्या किया, मान लो 5 केजी रखा गया, है ना, तो एकदम तुरंत जल्दी से उठा लिया बाबू, तो आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम एक में, है ना वो, 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर ले जाने में बाबू, ये मैक्सिमम कितना मास को लेके जाएगा घोड़ा, इसको समझो। यह घोड़ा है भोला, इधर से, है ना बाबू, 1 मीटर ऊपर, और टाइम कितना, 1 सेकंड में, तो कितना मैक्सिमम लोड उठा लेगा, जितना मैक्सिमम लोड उठाएगा वही घोड़ा का क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो ये कौन सा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। तो 5 केजी रखा गया, फिर 10 केजी रख कर देखा गया वो तो आसानी से उठा ले रहा था।
15 kg रख के देखा गया, आसानी से उठा ले रहा था, है ना बाबू। एक सेकंड में 1 मीटर ऊपर उठाना था। तो ऐसा ऐसा करके बाबू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके बाबू जो एक इफेक्टिव मास लाया गया कितना बाबू, 74.6 kg, है ना। मतलब बाबू 74.6 kg का इधर मास लटका दो, है ना, और घोड़ा इतना मास को क्या करे वो 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर लेके चल जाएगा। तो घोड़ा का पावर कितना हो गया, 74 पॉइंट, है ना। आगे आगे बताएंगे, यही बाट आएगा, 74.6 kg को बोला, आगे आएगा, इसी से बाट हम लोग निकालेंगे। तो जेम्स बाट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, डिफरेंट डिफरेंट मास लटकाया, तो एक इफेक्टिव मास निकला, है ना। देखा, स्टॉप बैच ऑन किया बाबू, 1 सेकंड ऊपर ले गया, कहाँ, 1 मीटर में, है ना। तो कितना मास को घोड़ा उठा रहा, जितना मास को घोड़ा उठा ले रहा है वही इसका घोड़ा का क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, है ना, घोड़ा का पावर कहलाएगा। तो देखा गया कितना मास उठाएगा, 74.6 kg उठाएगा, कितना उठाएगा, 74.6 kg उठाएगा ना। तो घोड़ा का पावर क्या हो गया, इतना हो गया, मतलब 74.6 kg घोड़ा का क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक। अब इसी से आपका क्या निकलेगा, आपका क्या निकलेगा भोला, आपका 746 वाट निकलेगा। सारे देखो कैसे, घोड़े का इतना ही होता है। नहीं, नॉर्मल देखो बाबा, हम लोग जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं नॉर्मल के लिए, मान लो पतला घोड़ा तो इतना थोड़ी उठाएगा, मोटा घोड़ा है तो इससे ज्यादा उठा लेगा, है ना। तो ये एवरेज डाटा होता है, क्या होता है, एवरेज डाटा। जैसे आप लोग के क्लास है ना, तो 50 गो बच्चा, तो कोई का एज 10 साल, केरो का एज 12 साल, केरो का एज 14 साल, केकरो एज 15 साल। लेकिन कहेगा क्लासरूम का एज कितना होगा, तो मान लो क्लासरूम का एज बोलेगा, मान लो 14 साल। तो ये जो डाटा होता है एवरेज होता है ना, क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज समझते ना बाबू, इसमें 14 साल वाला शामिल है, 15 साल वाला शामिल है, 13 साल वाला शामिल है। तो वही है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया बाबू, तो इसमें पतरको घोड़ा लाया गया, मोटको घोड़ा लाया गया, है ना, लंगड़ो लाया गया, लूल्हा निकाला गया, और सारे का मास निकाल के एवरेज निकाला गया, है ना, एवरेज, ये एवरेज वैल्यू होता है ना। वैसे बाबू बीमार घोड़ा तो बेचारा कहाँ से उठाएगा, आप कोई बुलंद घोड़ा तो तुरंत उठा लेगा, है ना। तो ये एक एवरेज होता है नॉर्मल डाटा के लिए, है ना। तो जो भी हम लोग कॉपी किताब में पढ़ते हैं ना बाबू, नॉर्मल पढ़ते हैं ना, बीमार उमार वाला नहीं, है ना, ठीक। तो इतना मास, कितना मास उठा लेता बाबू, 74.6 kg, कितना, 1 मीटर ऊपर उठाने में कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में यह बाबू 1 मीटर बाबू ऊपर उठाने के लिए घोड़ा को कितना मास लग रहा है, वो कितना मास उठा दिया, 74.4 kg का मास उठा ले रहा है इजिली, है ना, इजिली उठा ले रहा है ना। तो घोड़ा का पावर क्या हो गया, यही पावर हो गया। अब आगे समझो, तो देखो कैसे होगा, यही बाबू, ये कौन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोला, जेम्स बार्ट बोला, कौन बोला, जेम्स बार्ट बोला, है ना, ठीक। क्यों बोला, क्योंकि जेम्स बार्ट के समय में बाबू पावर को जो हम लोग बाबू जो पावर, जेम्स बार्ट जो अपना स्टीम इंजन बनाया था तो उसका पावर कैलकुलेट करेगा ना जी, तो इसी कंसेप्ट से यूज किया गया। घोड़ा क्यों लाएगा, क्योंकि पहले बाबू घोड़ा गाड़ी का ज्यादा यूज होता था, है ना। इसीलिए घोड़े के शक्ति से क्या किया, अपना स्टीम इंजन को क्या किया, कंपेयर किया। उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो पावर बराबर क्या होता है सर, शांति से समझना, पावर बराबर क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, अब ये बताएं, वर्क अपॉन क्या होगा, टाइम होगा, है ना। तो किसके द्वारा पावर, हॉर्स पावर, घोड़ा के द्वारा, पावर किसके द्वारा भोला, घोड़ा के द्वारा, तो हॉर्स पावर लिखेंगे। किसके द्वारा पावर, घोड़ा के द्वारा निकाल रहे हैं तो हॉर्स पावर लिखेंगे। तो वर्क अपॉन टाइम, तो घोड़ा कितना वर्क कर रहा है जी, तो कितना वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। घोड़ा के द्वारा वर्क निकालो, बर्डन बाई द हॉर्स, तो बर्डन बाई द हॉर्स तो इसी मास पे ना घोड़ा वर्क करा ऊपर ले जाने में, शांति समझना। घोड़ा भोला खींच रहा है, तो इसी मास को ना खींच रहा है जी, हाँ सर, इसी मास को खींच रहा। तो बर्डन बाई द घोड़ा कितना, तो इसको कितना ऊपर लेगा, तो बर्डन बाई क्या निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना, इंटू टाइम, यही लिखेंगे ना, हाँ सर। अब आगे समझना, फोर्स कितना फोर्स लगेगा सर, तब नीचे इस मास का बाबू किस मास के अगेंस्ट घोड़ा बढ़ कर रहा है, ग्रेविटी के नीचे ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट ना। तो कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा, यही फोर्स नीचे लगेगा ना जी। तो फोर्स कितना हो गया, mg हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर उठाना, 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर बाबू, तो 1 हो गया। कॉस थीटा, फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट वहीं, तो जीरो, जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। अपॉन टाइम कितना सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में पर सेकंड, 1 सेकंड के लिए एक्सपेरिमेंट करा था, 1 हो गया। तो यही हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितना हो गया, एक हॉर्स पावर बराबर क्या हो गया, mg हो गया। एक हॉर्स पावर कितना हो गया, mg हो गया, ठीक सर। मास कितना उठा रहा है घोड़ा, कितना मास उठा रहा है, 74.6, और जी की वैल्यू नॉर्मल क्या ले लो, 10 ले लो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10,
तो ये 74.6 मल्टीप्लाई 10 कितना, 746 हो जाएगा। 746 हो गया। अब पाव ऊपर क्या है, जूल है, और नीचे क्या है, सेकेंड है, तो जूल सेकेंड क्या होगा, वाट होगा। तो यही आता है और कहीं से नहीं आता है। एक घोड़ा शक्ति में 746 वाट, यही सब है। ये हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर कितना, 746 वाट आता है। समझा जाएगा गुनगुन, समझे जी कि नहीं समझे जी गुनगुन? तो यही आपका क्या बाबू, घोड़ा शक्ति है। यही क्या है, घोड़ा शक्ति है। लिखोगे तो उधर है ना, स्टोरी बना के लिख लो अपना। नहीं समझा सिंको? अब भला, समझ गए सर। हाँ उधर बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा देते हैं। नहीं समझा लोग, है आर्यन शैतान? हमारी आता। हाँ तो यही घोड़ा शक्ति, सब तो घोड़ा वाला समझने में नहीं आएगा। तो ये कौन बोला, हमें बोले नहीं, जेम्स बार्ट बोला, जो स्टीम इंजन का डिस्कवरी किया था ना बाबू। तो उसके पावर के, इसीलिए बाबू जो भी स्टीम इंजन था, जो भी लोकोमोटिव चीज है जो घूमता है ना, घूमता, उसका पावर को कैसे नापा गया, एचपी में। तो जहिए से चलते आ रहा है ना, मोटर तोटर का पावर रेटिंग वाट में नहीं मोटर मिलेगा, कोई भी मोटर देखोगे तो वाट में नहीं मिलेगा, है ना, कैसे मिलेगा, एचपी में। मार दुकान जाओगे तब पूछे ना कहेगा हमको एक मोटर दीजिए पानी भरना, तो हम बोलेगा कई एचपी के दियो, है ना। तो वही है ना बाबू। हाँ सर। तो यही पावर ऑफ क्या था बाबू, एचपी था। अब जिंदगी में याद हो गया आपको हमेशा ये। कभी कभार कोई पूछेगा तो एचपी का मतलब बताना उसको, है ना, बोला। घोड़ा का चित्र बना लेना बाबू सुंदर सा। हम घोड़ा सिर्फ लिख रहे हैं, है ना बाबू। एक पुल्ली बनाओ इस तरह से, और इधर मांस लटकाओ, नीचे लटकाओ। घोड़ा किसको बनाना आता है गुनगुन, घोड़ा बनाना भोली? ए भोली, नहीं सर। नहीं आता बाबू। सब मेरे जैसा ही भोली। कम से कम आप लोग का ड्राइंग स्कूल में होता ना था ना जी, काला ड्राइंग होता है स्कूल में, शैतान आप लोग का ड्राइंग होता है, पता नहीं क्या सिखाया जाता है ड्राइंग क्लास में। कम से कम बाबू देखो, जो भी स्कूल में ड्राइंग क्लास होता है तो पहला मोटो क्या होना चाहिए, लीवर, हार्ट, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब बनाने के लिए बच्चे को सिखा देना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा एनिमल, है ना बाबू, कभी घोड़ा कभी कुत्ता, ये सब। नहीं सर, वहां पे तो पहले सिखाते हैं कि फल फ्रूट सूरज ठीक है, चांद। हाँ ठीक है, फल फ्रूट का उसमें ये भी शामिल हो जाना चाहिए, है ना बाबू। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब बाबू क्या होता है ना, कि आपको बायोलॉजी पढ़े में आसान होगा। यही घोड़ा भोला बहुत यूज होता है। बहुत यूज होता है, इसीलिए बाबू ड्राइंग में बताना चाहिए, लेकिन ड्राइंग वाला टीचर पता नहीं क्यों नहीं बताते बाबू। उनको पता नहीं होगा कि ये सब बहुत बच्चा यूज करता है। ठीक है, ये कितना मास है बाबू, 74.6 kg मास है। इधर बेचारा कौन खड़ा है, जेम्स बाट खड़ा है ना। ठीक, स्टॉप बाच हो गया, उठाओ जी। ये आपका बाबू है ना, फिक्स पुल्ली हो गया। इसको ऊपर लेके जाना है, कितना लेके जाना है, 1 मीटर ऊपर लेके जाना है। 1 मीटर ऊपर लेके जाना है, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, है ना। तो 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर ले जाने में ये जितना मास उठाएगा घोड़ा, वही घोड़ा का क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। तो हॉर्स पावर, हॉर्स का पावर क्या लिखेंगे, लिखो बोला। पावर बराबर क्या सर, वर्क अपॉन टाइम, यही हुआ ना। हाँ सर। वर्क को क्या लिखेंगे सर, नीचे mg फोर्स लगेगा, mg का ना विरुद्ध वर्क करेगा जी, mg नहीं लगेगा तो घोड़ा को तो हल्के लगेगा भोला, है ना, हल्के लगेगा, है ना। तो mg लगेगा, बर्डन क्या होगा, फोर्स होगा, mg होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, mg cos थीटा कर सकते हो। बर्डन बराबर क्या होता है सर, ए शैतान शुभ क्या कर रहा है जी, समझ में आ रहा है जी, एफ एस cos थीटा लिखो। यस सर, दवा खिलाना बाकी रह गया। फोर्स कितना सर, mg सर। डिस्प्लेसमेंट कितना सर, 1 सर। एंगल कितना, 0, cos 0 के वैल्यू 1 सर। टाइम कितना, 1। तो यही हो गया 1 hp हो गया। तो 1 hp वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो, बस कुछ था जी। मास 74.6 kg उठा रहा है घोड़ा जी, की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, जूल पर सेकेंड लिख दो।
यूनिट वर्क का क्या बनेगा, जूल पर सेकंड बनेगा। अंशुजीत, पापा जी आ गए बाबू? ये बोला अंशुजीत, जूल पर सेकंड क्या बनेगा, वाट बनेगा। तो 1 HP में कितना हो जाएगा, 746, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना W हो जाएगा। यही था बोला। आगे बाबू क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ। जल्दी बाबू, जल्दी 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 करो जी। सर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। शैतान इतना क्लियर चलता है भोला ईशांत। क्या नुजान कर वीडियो जी, ये दोनों का बहुत अब जरूरी हो गया दावा खिलाना। ये तो अनुज से परेशान हो गए बाबू। अनुज यस सर। काहे बंद हो जाता बाबू, सब चीज क्लियर है फिर भी बाबू क्या मामला गड़बड़ है सर जी? हल्का ब्लर होता है सर, इसलिए हल्का बंद कर लेता हूँ। अरे ब्लर उलर नहीं होता बाबू, आपका शैतानी शुरू हुआ। कब से एग्जाम है अनुज? सर मार्च। मार्च में बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर सारा कमांड कर लिया, भेज दिए बाबू। सर कर ही रहा हूँ सर। जल्दी लिखिए, इस बार बाबू गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे का एकदम फुल में फुल आना चाहिए। हम लोग किसी भी बुक से क्वेश्चन पढ़ाते नहीं है, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। जल्दी लिखो। नेक्स्ट एगो क्वेश्चन है बाबू 21-22, इसको समझो। 21 तो आसान है सर, लिखो बता रहे। आप लोग कोशिश करो अभी नहीं। सर बैच में वेंचर पढ़ा रहे हैं सर, हम भी आएंगे सर। बाईचे में अभी नाम लिखे ला बता रहे हैं। कल कहाँ गया हुआ था जी शैतान ईशान? क्या सर? कल कल कहाँ गया हुआ था जी? खाली घूमते रहता है, अपना बाबू बर्बाद होगा, ईसा को भी ये करेगा। एक गौरव वीडियो ऑन करो जी, गौरव। बीचे बीचे में दौरा पड़ता है जी गौरव। नेक्स्ट बाबू देखो क्या करे बाबू। सर अपने ये आप बंद हो गया, मुझे क्या? ए बडी डज बाबू 20 जूल वर्क बाबू इन बाबू 5 सेकंड। कोई बडी है भोला 20 जूल का वर्क कर रहा है, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो पावर निकालने का रहा था, कुछ करेंगे सर है ना। पावर वर्क अपॉन टाइम, कितना जूल वर्क कर रहा है, 20 जूल, टाइम 5 सेकंड है ना, 4 वाट का पावर। बताओ क्या दिया हो भोला, 21 में क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है सर, गिवन दिया हुआ है। वर्क दिले, क्या दिले, 20 जूल का वर्क कर रहा है। यूनिट से समझ सकते हो, 20 जूल का क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। टाइम दिया हुआ है सर, यो बनावे की चीज है जी, 4 सेकंड दिया हुआ है। तो पावर बराबर क्या पढ़ाएं सर, पावर क्या पढ़ाएं, वर्क अपॉन टाइम पढ़ाएं, यही तो पढ़ाएं बच्चा मेरा, है ना। वर्क हो गया 20 जूल सर, और टाइम हो गया 4 सेकंड सर। 5 सेकंड है टाइम, 5 सेकंड दे रहे भोला। टाइम हो गया 5 सेकंड सर, तो 4 बार में मर जाएगा सर। जूल बटा सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड वाट होता है, तो 4 वाट का पावर करेगा। पावर बड़ी का कितना हो जाएगा, 4 वाट हो जाएगा। तो यही तो करना था, कुछ करना था। अगला क्वेश्चन समझो, अगला 22 नंबर समझाते हैं। आप बाबू क्या बोलते हैं, मैथ का बुक वाला कंटेंट भेज दीजिएगा सारा बच्चा। जो फाइनल एग्जाम में आएगा इंडेक्स भेजिएगा फर्स्ट पेज। पता होगा ना बाबू कि फाइनल एग्जाम में आप लोग का ये वाला टॉपिक आ रहा है। सारा बच्चा फर्स्ट पेज का इंडेक्स भेजेगा, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाना मैथ वाला। मेरा तो मार्च में है। मार्च में है?
पहले भी सबसे पूछेंगे तो नवी रजिस्टर में लिखेंगे ना, बोला कि किसका कई तारीख से है। सर हाँ बोलिए। सर मैं भी भेजूंगी क्या? आपका एग्जाम नहीं है? नाइन्थ का ही पढ़ाएंगे से एट का ही सर पढ़ाएंगे। है, मार्च में है। अच्छा रुको ना बाबू, रजिस्टर लिखेंगे, सबसे फोन करके पूछते नहीं तो। किसका कैसा है उसी के अनुसार शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा ना जी। किसी का मार्च में, किसी का 10 फरवरी से है भोला। जल्दी लिखें, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आप लोग हर एक एंगल से तेज बनो, कॉन्सेप्ट से, लिखने से, पढ़ने से, समझने से। जल्दी लिखो जी। जहां भी जाइए झंडा गाड़ दीजिए एकदम सीधा। चलो अपना अपना कल शेड्यूल पता कीजिएगा एग्जाम का। स्कूल में है ना, टीचर वगैरह से पूछेगा कब फाइनल हो रहा है नहीं हो रहा है ना, उसके अनुसार देखते हैं बाबू। सर मेरा तो 12 तारीख से है सर। 12 फरवरी से जी। यस सर। अच्छी बात है, लिख लेंगे रजिस्टर में, इतना हमको याद थोड़ी रहेगा बाबू सब बच्चा का, ई बैच ए बैच बी का। रजिस्टर में रोल नंबर आपका है ना, वो नाम लिखा हो ना, उसी में लिख लेंगे। पूछेंगे सबसे। अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या कह रहा है। 22 नंबर। 2000 वॉट होगा सर। तो इसी कुछ कुछ है, क्या करो। व्हाट इज द पावर ऑफ पंप। पंप मतलब समझते हो बाबू, मोटर। पंप मतलब घर में आपका जो समरसेबल चलता है, मान लो यही आपका क्या है, मोटर है ना। वो घर में बोला होगा ना समरसेबल जी, देखे तो नहीं होगा, जमीन के अंदर रहता है। क्या रहता है, जमीन के अंदर रहता है ना। यही आपका क्या है, मोटर वगैरह होता है इसी तरह से, है ना भोला। वाटर समरसेबल मोटर हो गया, ठीक। तो वही करा, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप बाबू। पंप मतलब मोटर, विच टेक्स बाबू 10 सेकंड बाबू, है ना, टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, पानी को उठाएगा, तो यहाँ से 2 पाइप निकलेगा भोला, एगो भलुक पाइप निकलेगा, और यहाँ से पानी उठाएगा भोला इस तरह से, सुंदर से बना मोटर है बाबू। कहीं से भी दो क्या करेगा, निकालो भोला इस तरह से बाबू मेरे। तो कितना केजी पानी उठा रहा है, 100 kg, 100 kg वाटर बाबू, है ना बाबू, टू ए वाटर टैंक। कहाँ पानी ले जाकर लेकर कहाँ जाएगा, वाटर टैंक में जाएगा। इस तरह से वाटर टैंक होगा आप लोग के पास, ऊपर में टंकी होता है भोला, ढक्कन वगैरह लगाते रहना, है ना। इसमें भरेगा पानी कि नहीं, यही कह रहा है ना बाबू। कितना केजी वाटर बाबू, 100 kg वाटर। मास कितना दिले है, मास ऑफ गिवन क्या दिया, मास ऑफ वाटर दिया, कितना पानी उठा रहा है, यहाँ से पानी फेंकेगा ना जी, तो कितना वाटर उठा रहा है, 100 kg। मतलब क्या सर, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 100 kg। मास ऑफ वाटर कितना दिया है, सेंचुरी दिया हुआ 100 kg, ठीक। टैंक बाबू सिचुएटेड एट हाइट अबव 20 मीटर। टंकी कितना बाबू, नीचे से कितना दूर पे टंकी है, 20 मीटर की हाइट पे है। ग्राउंड से बाबू आपका टंकी कितना हाइट पे है, 20 मीटर की हाइट पे, है ना, 20 मीटर की हाइट पे, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, 20 मीटर की हाइट पे बाबू टाइम कितना कह रहा है, ये आपका एच हो गया, और टाइम 20 सेकंड कह रहा है। क्या कह रहा है, टाइम 10 सेकंड कह रहा है, टाइम कह रहा है 10 सेकंड। तो बताओ बाबू कितना एचपी का मोटर होगा, पावर निकालो, एचपी में निकालो। कैसे, एचपी में निकालो, क्या एचपी का मोटर होगा। पावर किस में निकालेंगे, मोटर है तो मोटर का पावर कैसे निकालेंगे, एचपी में निकालेंगे, है ना। तो एचपी में निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो मोटर क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। तो कुछ नहीं बाबू, हाइट दिया भला, हाइट दिया कितना मीटर ऊंचा टंकी है, 20 मीटर, हाइट डले है 20 मीटर। नीचे से है ना, मान लो 4 मंजिला पे बाबू, 20 मीटर के पानी लेके जाएगा। टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड में पहुंचा दे रहा है ना। तो पावर क्या होता है सर, पावर वर्क है ना, पावर डन बाई द क्या, मोटर, है ना, मोटर बाबू। पावर बाबू, पावर डिलीवर बाई द मोटर कह सकते हो, सिंपल पावर लिखोगे तो वर्क अपॉन क्या, टाइम। पावर क्या करोगे, वर्क अपॉन टाइम, है ना, ठीक सर।
अब वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा करोगे, तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, पानी ऊपर फेंक रहा है, वो बोला था ग्रेविटी के नीचे अगेंस्ट में कर रहा है, पानी ऊपर फेंकेगा तो पानी ग्रेविटी क्या करेगा, पानी को नीचे ऊपर खींचेगा, अब मोटर क्या करेगा, ऊपर पंप करेगा, है ना। तो बर्डन क्या होगा सर, एफ एस कॉस थीटा अपॉन कितना टाइम, टाइम ले लो कितना 10 सेकंड, टाइम टाइम लिख लो, है ना वो टाइम लिख लो, भाई लोग पुट करो, फोर्स कितना सर एम जी, अरे फोर्स हमेशा जब भी कोई भी चीज को ऊपर फेंकेगा ना, तो फोर्स कितना लेना, एम जी लेना, है ना, ग्रेविटी फोर्स से क्या अगेंस्ट नंबर करेगा, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, एम जी हो, है ना, एम जी होगा, ऊपर नहीं लेके जा रहा है तो नीचे ग्रेविटी लगेगा। एस एस डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर, 20 मीटर, तो एम जी इंटू 20, थीटा 0 डिग्री ले लो तो 1 कर लो, टाइम कितना 10 सेकेंड, यही आपका पावर निकलेगा, वैल्यू पुट करो आंसर लूटो। तो पावर बराबर बाबू क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू कितना सर, मास दे ले 100 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो, आई 20 कर दो, 1 कर दो, नीचे 10 कर दो, मर गया एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 वाट आ गया, मोटर का पावर कितना आ गया, 2000 वाट का, है ना। तो अगर बाबू एचपी में निकालोगे, है ना, यही पावर हो गया, कितना हो गया बाबू, 2000 वाट हो गया, 2000 वाट या 2 किलो वाट हो गया, है ना, 2000 वाट का हो चाहे 2 किलो वाट का हो, भी बताएं। अगर एचपी में निकालोगे तो कितना हो जाएगा जी, एचपी में निकालोगे तो कितना हो जाएगा बोला, नेक्स्ट बाबू, अगर एचपी में निकालोगे पावर को बोला, तो 2000 बटा किससे डिवाइड कर दोगे, 746 से, तो इतना क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि एक एचपी में 746 वाट, तो 746 वाट में एक एचपी, है ना, तो इसलिए 200 वाट में कितना, 2000 वाट में कितना, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो इसका कुछ कुछ आंसर आ जाएगा, 2.68 एचपी करके आ जाएगा, मतलब कितना एचपी का मोटर है, 2.6, तो इतना एचपी का मोटर मार्केट में आता जनरली नहीं है ना। क्यों सर, अरे सर या तो 2 एचपी का आएगा, चाहे 2.5 एचपी का आएगा, चाहे 3 एचपी का आएगा, आप जाकर खोजोगे कि हमरा 2.12 एचपी का मोटर दीजिए, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस बनवे नहीं करता, है ना, एक रियल नंबर बाबू, है ना, आपका जो इंटीजर टाइप है वही आएगा, तो 2.618 थोड़ी आएगा, या तो 2 आएगा चाहे 3 आएगा, या बीच में 2.5 भी आ सकता है ना। लिखिए भोला, दो बच्चा कौन भागा जी, एगो अंशुजीत, और सबका नेटवर्क नहीं पकड़ता, निकू क्या कर रहा है जी, निकू, सर गला तो ये आपका क्या था जी, है ना बाबू, पावर था। आगे बाबू कमर्शियल यूनिट ऑफ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी थोड़ा सा है, इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट, है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में सीखेंगे। संजना है, रोशनी तो है, ये है, ज्योति भी है, ज्योति मोबाइल घुमाओ जी, ज्योति एल्ला बाबू मोबाइल घुमाइए, रिंकू भी है, श्रुति भी है, निखिल भी है, मयंक, मयंक भी है, अंशुजीत रह गया, अनुज, अनुज तो है ही है, जल्दी लिखे बाबू, मिष्टी, जल्दी लिखो बाबू, बुला, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सारा बच्चा अपना घर में, आपका पास बाबू आयरन होगा, उसमें देखना कितना वाट का आयरन है, उसका मतलब समझाएंगे। किसी के पास रूम हीटर होगा, उसमें लिखल होगा कितना वाट का रूम हीटर है, वाटर हीटर होगा, वाटर हीटर देखना, गीजर होगा, गीजर देखना, पंखा होगा, पंखा देखना, है ना, उसका सिग्निफिकेंस मतलब बताएंगे, जल्दी लिखो, नेक्स्ट बाबू, कहाँ जिंदगी जी रहा बेटू,
दिन भर बैठ के घर में क्या करता है जी? बोलो कि स्कूल तो गए किया था, तो कल स्कूल जाने का प्लान है बाबू बेटो कि नहीं बाबू? नहीं सर, नहीं जाएंगे। तो घर में बैठ के खाली मम्मी जी को तंग कीजिएगा कि बैठ के पढ़िएगा? सर मुझे लिखने दीजिए। सर मम्मी मना कर रही थी नहीं जाने के लिए स्कूल। मम्मी बोल रही थी मत जाओ, ठंडा है। हम ही जबरदस्ती करके आए थे आज। हाँ, अच्छी बात है बाबू, चलो ठीक है, तो घर पे बैठिए पढ़िए अपना। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ बाबू एनर्जी। पावर है ना, तो पावर में क्या है सर? एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। पावर हो रहा क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम होता है। तो एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट मतलब क्या सर? व्यापारिक। व्यापारिक मतलब क्या सर? जो हम लोग बाबू है ना इलेक्ट्रिसिटी बिजली सर बिल साइड। भरते हैं ना, तो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नौ बजे तक बाबू, कल तो एकदम नहीं हिम्मत पड़ रहा था। नेक्स्ट भोला, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या है सर? ये सर बाबू बिजली बिल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वही है। जनरली को एनर्जी को बाबू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कैसे यूज करते हैं वही है ना? वही आपका है कि कैसे आप लोग का घर का बिजली बिल आएगा, है ना? तो वो कैलकुलेट करेला बता देंगे, है ना? बता देंगे, 1 क्लास लगेगा लगभग, है ना? आप लोग अपने घर का बिजली बिल कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, है ना? तो ये सिखा देंगे, ये बेसिक आप लोग को आना चाहिए, सब एक्स्ट्रा है ना? तब पावर से रिलेटेड है सर, पावर ही टॉपिक है ना बाबू, तो पावर से ही रिलेटेड है ना? कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना बाबू? है ना? तो इसको बाबू पूरा 1 क्लास लगेगा चाहे 1.5 क्लास लगेगा, 1 1.5 क्लास लगेगा, है ना? इतना आपका रहे, है ना भोला? रहने देते बाबू, अभी बताएंगे तो हो नहीं पाएगा। कितना टाइम हुआ? ऐसे टाइम तो हो ही गया है। ठीक है, तो कल हम लोग क्या सीखेंगे? कॉमर्शियल यूनिट, है ना? कॉमर्शियल। ठीक, कॉमर्शियल यूनिट आप क्या करेंगे बाबू? आपका घर का बिजली बिल कैलकुलेट करेला सिखा देंगे, इजीली एकदम आसान है, कुछ नहीं बाबू, है ना? नहीं आता था वो सिखा देंगे आपको, सीख जाओगे कैसे कैलकुलेट करोगे। बाकी अपना अपना घर का बिजली बिल कैलकुलेट कीजिएगा। बाय सर। ठीक है बाबू, जाइए भोला। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू।